नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुकिया। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। सर के बारे में बता दूं, सर टैरो कार्ड रीडर हैं और काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आज हम सर से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस फील्ड में काम शुरू किया, साथ ही टैरो कार्ड क्या है, इसके ज़रिए क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम सर से जानकारी लेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया होता है, तो किस तरह से आपका इंटरेस्ट आया इस फील्ड में और कब से आपने शुरुआत की? देखिए, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो आजकल बुक्स तो कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम लोग के टाइम पे ना तो टेलीविज़न था ना मोबाइल था, तो हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में या स्कूल के टाइम पे चंदा मामा, नंदन, चंपक ऐसी बुक्स पढ़ा करते थे। तो उसमें कभी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती थी कि ज्योतिषी ने कहा कि आपके यहाँ राजपुत्र होगा तो वो बड़ा पराक्रमी होगा, ज्योतिषी ने कहा कि इस बार अकाल पड़ेगा, ज्योतिषी ने कहा कि इस वक्त पानी गिरेगा तो उस वक्त पानी गिरेगा। तो मुझे लगता था ये ज्योतिष है क्या। फिर मेरी एजुकेशन के बाद जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रहा, एक रीजनल हेड टेक कंपनी में MP छत्तीसगढ़ का, तो बहुत सारे मित्रों से सुनता था कि उनको तकलीफ़ें होती थी तो वो ज्योतिषियों के पास जाते थे। इनफैक्ट जब मेरी खुद की शादी हुई तो कुंडली मिलाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाना पड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये विद्या ऐसी है, बट चूंकि उस वक्त प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। फिर जब मैंने जॉब छोड़ा तो फिर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ आया और इत्तेफाक से एक गुरुजी मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड लर्न टैरो कार्ड्स। तो डॉक्टर रघुवीर से 2007 में मैंने फिर टैरो कार्ड सीखा और तब से मैं प्रोफेशनली इसको मैं कर रहा हूँ। सर, टैरो कार्ड रीडिंग को अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो वो क्या होती है और बाकी जो ज्योतिष मेथड्स हैं उनसे ये कितनी अलग है? जी, देखिए, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। टैरो कार्ड्स भी जो हैं वो हमारे 4 तत्वों को तो बताते ही बताते हैं, बट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इस धरती पे होने वाली घटनाएं हैं, जहाँ कहाँ से एक इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है और कहाँ एक इंसान की ज़िंदगी खत्म होती है, उसका जो एक पूरा साइकिल होता है वो इसके अंदर आता है, जिसको हम मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास के थ्रू इसमें देखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिविनेशन टूल है। आप इसको कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली, काइंड ऑफ शकुन शास्त्र, जो इसमें सिंबॉलिक से आप किसी के बारे में बता सकते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल टूल टू प्रिडिक्ट समबडीज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सर, टैरो कार्ड रीडिंग जब करते हैं तो पूरी प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से की जाती है और कार्ड्स कितने होते हैं? जी, देखिए, टैरो कार्ड्स 78 होते हैं। इसमें जैसे मैंने आपसे बताया कि मेजर आर्कानाज और माइनर आर्कानाज होते हैं, तो जैसे 22 मेजर आर्कानाज होते हैं और 56 माइनर आर्कानाज होते हैं। वो 56 जो माइनर आर्कानाज होते हैं वो अग्नि, वायु, भूमि, जल, इन 4 तत्वों को बताते हैं। जब हम ये टैरो कार्ड्स रीडिंग करते हैं तो जो क्यूरेंट होता है उसको हम सामने बिठाते हैं और उसको हम कार्ड्स देते हैं सजेस्ट करने के लिए कि जब शफल करो तो आप अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो सोचो और कार्ड शफल करो। उसके बाद जो कार्ड्स आते हैं वो देख के हम उसको डायग्नोस करते हैं और फिर हम इसको इंटरप्रिटेट करके अपना जजमेंट या जिसको बोलते हैं प्रेडिक्शन है वो हम देते हैं। सर, टैरो कार्ड के जरिए आप किसी भी व्यक्ति का भविष्य तो बताते ही हैं, इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं कि आगे क्या होता है, उसके अलावा और क्या चीज़ है? देखिए, टैरो कार्ड्स मैंने जैसे चूँकि आपको बताया कि ये 4 तत्व के कार्ड्स हैं, फिर साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड को रीड करने का एक डिविनेशन टूल है, तो उसके कारण आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो बताते ही हो, बट आदमी की मानसिक स्थिति क्या चल रही है, उसके थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, क्या परेशानियाँ चल रही हैं, परेशानियों के कारण क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमको टैरो कार्ड से पता चल जाती हैं। सर, कई समस्याएं होती हैं व्यक्ति की कई बार, तो जैसे ज्योतिष उपाय कई होते हैं, ऐसे ही टैरो कार्ड के भी कुछ उपाय होते हैं जिनके जरिए किसी समस्या से दूर हुआ जा सकता है? जी, देखिए, टैरो कार्ड्स के जो उपाय होते हैं वो हम इसमें देखते हैं कि आपका कौन सा एलिमेंट वीक पड़ रहा है। जैसे अर्थ का एलिमेंट है या फायरी साइन है, अगर आपके उसके वाटर के साथ कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आ रहे हैं, अलग अलग जो कार्ड्स हैं, तो उसमें क्या चीज़ आपकी वीक पड़ रही है, उस एलिमेंट को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। उसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं और उसमें स्टोन्स भी होते हैं। और आजकल तो बहुत सारा जो डेवलपमेंट हुआ है, लोगों ने एस्ट्रोलॉजी से टैरो कार्ड्स को कोरिलेट किया है और उसमें जैसे फायरी साइन है तो फायरी साइन
अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन है, इनको विभिन्न लग्नों से जोड़ के उनकी राशियों को कोरिलेट करके लोगों ने बहुत रिसर्च करके रखी हुई है इसमें। तो रेमेडियल टूल्स तो बहुत मिल जाते हैं इसमें। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आपने कई लोगों की समस्याओं को सुलझाया होगा, उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन दिया होगा। तो कोई ऐसा खास किस्सा है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बट सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉमनली यंगस्टर्स आते हैं रिलेशन और रिलेशनशिप ब्रेकअप्स और मैरिजेस के लिए, तो आई शुड से कि अगर मेरे पास शायद 600 650 लोग आए होंगे मैरिजेस के लिए, तो हार्डली फ्यू पीपल यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स उनका शादी नहीं हुआ। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों से मैं मिठाई खा चुका हूँ कि ठीक है शादी हो गए। लेकिन जो किस्सा मुझे याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्योंकि वो जब मैंने शुरू ही किया था उस वक्त का किस्सा है वो। There was a lady of Indore, she was that time must be around 38-39, and the boy with whom she was in relationship, उसका जो उम्र था कुछ 26-28 साल का था। तो वो उससे शादी करना चाहती थी करंट हस्बैंड को छोड़ के। तो कार्ड्स ने बताया कि यार देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, बट उससे बड़ा बिलीव। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, अगर आप मेरे पे इतना भरोसा करते हो आप फरवरी तक रुक जाओ, एंड दैट वाज द पीरियड ऑफ समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर। एग्जैक्टली यही हुआ कि फरवरी में ऑल ऑफ सडन दैट बॉय गॉट सम इश्यूज विद दैट पर्सन एंड वो शादी टूटी। अदरवाइज वो उस वक्त सितंबर अक्टूबर में शादी कर रहे थे, तो वो भी बाद में फिर उनको। तो मुझे याद है कि जो कई बार ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो याद रह जाती हैं, कि जो बेमेल चीज़ें हैं, उसकी ऑलरेडी 2 बच्चे थे उसके, वो बच्चों को हस्बैंड को छोड़ के उस आदमी के साथ जाना चाह रही थी। फिर बाद में उसने बड़े थैंक्स बोले कि राजन जी यू सेव माई लाइफ। तो फिर अच्छा लगता है कि सर कोविड का टाइम ऐसा था कि कहीं भी जाना या आपके पास किसी का आ पाना पॉसिबल नहीं था, तो इस वक्त में किस तरह का किया? मैंने उस वक्त ऑनलाइन कंसल्टेशन करी है, और ऑनलाइन कंसल्टेशन में कैसा होता है कि हम या तो वीडियो कॉल ले लेते हैं या स्काइप पे हम ले लेते हैं, और फिर क्वेरेंट पे हम ही बन जाते हैं और एनालाइजर पे हम ही बन जाते हैं। हम ही उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले की एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकें और कार्ड निकाल के हम कोशिश करते हैं, और वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी रहा कि लोगों को संतुष्टि मिली उससे। सर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते तो हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप इसे सिखाते भी हैं? हाँ, मैंने एक्चुअली अभी तक तो नहीं सिखाया था, बट लास्ट ईयर से मैं कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, और जल्दी ही मैं अगस्त सितंबर से अपने इंदौर में बैचेस शुरू करने वाला हूँ। सर एक चीज़ देखी जाती है हर चीज़ में, ज्योतिष हो, टैरो कार्ड या कोई भी ऐसी मेथड हो, लोगों का विश्वास और अविश्वास। कई लोग बहुत विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर, और कुछ लोग होते हैं जो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है कि इलाज जिसे अपन ट्रीटमेंट बोलते हैं या रेमेडी जिसको अपन उपाय बोलते हैं, अब आप बताइए अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? यू गो टू अ डॉक्टर। जी। अगर आप डॉक्टर के पास गए, फिर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो उसका उपाय क्या करते हैं? आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। भाई अगर आपको इन चीज़ों पर भरोसा नहीं होता है तो आप घर का मुहूर्त की भी पूजा देखते हैं, आप मुहूर्त से लक्ष्मी पूजा करते हैं, आप मुहूर्त से राखी बांधते हैं, सब चीज़ें मुहूर्त से करते हैं। तो बेसिकली ज्योतिष क्या है? मुहूर्त ही तो है। मुहूर्त से जब हम यज्ञ करते थे तो उसी कारण ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ था। वेदों के अंग में नेत्र उसको कहा गया है। तो ज्योतिष हो या कोई भी चीज़ हो, आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं हो तो आपको दवाई नहीं लगेगी। आप भरोसा करें किसी भी चीज़ पे। देखिए ये सब डेफिनेशन टूल्स हैं, ये आपके भविष्य में क्या हो सकता है ये बताते हैं। कर्म का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते, ठीक है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आपको लोगों ने बताया ये काम करने में आपको सफलता मिले, आप करिए। हो सकता है सामने वाला कभी गलत भी हो जाए, पर इसका मतलब ये तो नहीं। एक मार्गदर्शन के टूल्स होते हैं, चाहे ज्योतिष हो चाहे टैरो कार्ड हो, ये आपको जो मार्गदर्शन देते हैं, आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर आप उनको भरोसा करते हैं, उस पर सलाह मानते हैं, तो निश्चित ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये हमने अपने इतने सालों के अनुभव से देखा है। सर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे, अपनी किसी समस्या को लेकर बात करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं? देखिए मेरा ऑफिस है ये G30 आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स कनाडिया रोड पे, और ऑनलाइन मैं कंसल्टेशन देता हूँ। मेरी वेबसाइट है टैरो रीडर www.rajtarot.com, और मेरा मोबाइल नंबर है 9826125347। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे टैरो रीडर राजेंद्र सिंह तो आपको मेरे लिंक्स भी मिल जाएंगे और एड्रेस भी मिल जाएंगे। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे टैरो कार्ड रिलेटेड, ताकि वो हमेशा खुश रहें या कहीं की सुख समृद्धि बने रहें उनके जीवन में?
देखिए, हम इस धरती पे जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक मार्गदर्शन के रूप में घर में सबसे पहले माता पिता मिलते हैं। फिर जब हम विद्यालय एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हमें टीचर गुरु के रूप में मिलते हैं, शिक्षक के रूप में मिलते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जब कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो हम नेचुरली इन दोनों के अलावा कोई तीसरा माध्यम ढूंढते हैं जो हमें कोई रास्ता दिखा सके, गाइड कर सके। सबसे पहली चीज़, खुद पे भरोसा रखिए, कभी हिम्मत मत हारिए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर आप कभी फेल होते हैं, कभी किसी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलती। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 70 साल की एज में भी सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे आप मैकडोनल्ड्स के ऑनर का केस देख लो, बहुत लेट उसको ज़िंदगी में सक्सेस मिली। तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है टैरो कार्ड से। आप किसी अच्छे टैरो रीडर के पास जाइए अगर आपको कोई समस्या आ रही है, और डेफिनेटली उसके सुझाए मार्ग पर आप चलेंगे, भरोसा रखेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और खुश रह सकते हैं। सर, टैरो कार्ड रीडिंग का जब भी नाम आता है या किसी टैरो कार्ड रीडर की बात आती है तो ये देखा जाता है, और देखने में भी आया, अगर हम मतलब बॉलीवुड में मूवीज़ की ही बात करें तो हम देखते हैं कि काफ़ी ग्लैमरस सा चीज़ दिखाई जाती है कि लाइट्स जल रही हैं और कोई महिला बैठी हुई हैं जो टैरो कार्ड रीडर हैं, और आपको हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही सिंपल से तरीके से बिल्कुल यहाँ पर बैठ कर लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, क्या होता है, चकाचौंध इसको बोलते हैं, एक मार्केटिंग कह सकते हो आप इसे, कि जो दिखता है वो बिकता है। अब इसमें एक जो प्लस पॉइंट कह लीजिए टैरो का, कि टैरो कार्ड्स को पॉपुलर करने में बहुत बड़ा हाथ जो ऐसे फीमेल टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो बड़े ग्लैमरस वे में या बहुत चकाचौंध के साथ टैरो रीडिंग करके टीवी पे दिखाई देते हैं, तो लोगों का परसेप्शन ये है। मेरा सिंपल सा कहना है, देखिए, दिखावा आदमी कुछ भी करता हो, कैसा भी करता हो, आपका कितना बड़ा केबिन हो, एसी कैबिन है, चाहे आपकी 4 मंजिला आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे आप हर किस्म की रेमेडीज़ देते हैं, बट द मैन बिहाइंड प्रोडक्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, कि आप कार्ड्स के पीछे आदमी कितना इफेक्टिव है, दैट मैटर्स। उसके दिखावे से मुझे कोई नहीं लगता। आज भी हमारे पुराने जो पंडित हैं, ज्योतिष हैं, वो बेचारे, उनको कोई बहुत ज़्यादा पैसा, तो वो आज भी बहुत सिंपल वे में आते हैं, पोथी लेके अपना पंचांग से बता देते हैं। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई दिखावे की ज़रूरत है। अगर आपको ज्ञान है तो ये सब दिखावा हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। डॉक्टर राजेंद्र सर से हमने कई सारी बातें जानी, किस तरह से उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग की शुरुआत की और अब वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, कितने कार्ड्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने सर से जाना। तो अगर आप भी चाहें तो सर से कंसल्ट कर सकते हैं। सर ने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, आप गूगल सर्च करेंगे तो आप आराम से सर से कंसल्ट कर सकते हैं, और सारी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू घमासान, एंड थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.